चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये सारी कार्रवाई हुई, आपने देखी। हुकूमत वक्त का इख्तियार होता है, उसके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो वो हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है वो हमने बारो किया हुआ है यूके से। तो यूके के अंदर ये बात कही जाती है कि अगर उनकी पार्लिमान जो है हसन को ये कह दे कि ये मर्द नहीं औरत हैं तो इनको औरत गिना जाएगा कानून के मुताबिक, बायोलॉजिकली नहीं, या कि आपके हवाले से या मेरे हवाले से पास है। तो ये ऑन अ लाइटर नोट मैं कहता हूं कि वो एक मर्द को औरत कह दें या औरत को मर्द कह दें तो वही बात मानी जाएगी। जाहिर है एक मौजूद है इख्तियार हुकूमत ने इस्तेमाल किया। सो आपका इमीडिएट रिएक्शन इस हवाले से, इस आईनी तरमीम के बाद आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मैं तो इस अदम इस्तेहकाम को दावत दी है इन्होंने, जो रात के अंधेरे में ये हरकतें की हैं और 65 बनाया है 62 को, और वो हिंसा भी जो तब्दील किया हुआ है वो भी नज़र आ रहा है। तो ये छोड़े, अब ये इससे कोई रिज़ल्ट इनको अच्छा नहीं मिलेगा। इन्होंने अदलिया के अदारे को उसको मिलियमेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो रिएक्शन बड़ा शदीद आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि आइन और कानून के तहत मुल्क चले, लेकिन ये अपने मफादात के असीर हैं। हर चीज़ को अपनी को ये तबाह करके बैठेंगे। जस्ट वेट। चौधरी साहब, एक छोटी सी करेक्शन, जो नंबर है सेनेटर्स के वो वहाँ पे मीडिया मौजूद था। सेनेटर साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उन्होंने कहा भी तुसी भी गिन लो। उसके बाद जो अपोजिशन वाले थे उनको भी कहा बावाज़े बुलंद, मुझे याद है मैंने देखा जो लीडर द हाउस हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा ऑन बबी साहब को जनाब आला उच्ची आवाज़ ना तुसी भी गिन लो। बड़ा नहीं वेज नंबर पे मेरे ख्याल में वो उसमें कोई नहीं है। हमने गिना है जी, हम तब तमाम रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। अब आ जाते हम रिपोर्टर्स बैठे हुए थे तो हमने खुद भी अगर ऐसा होता है 3-4 लोगों ने वेरीफाई किए नंबर्स। अच्छा चलें चौधरी साहब, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून नाजरीन, पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़पेपर, उसके अंदर जो एक क्रिटिसिज्म इस हवाले से आज छपा है, जो क्रिटिकल एनालिसिस इस आईनी तरमीम का, वो आपके सामने रखते हैं। सलाहुद्दीन अहमद साहब हैं, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार हैं। उनकी जो राय के मुताबिक वो ये फरमा रहे हैं हुक्मरान जमातों को पार्लिमानी कमेटी की सूरत में चीफ जस्टिस के इंतखाब की इजाज़त देने से सीनियर जजों की मौजूदा हुकूमत। अच्छा प्रोड्यूसर, थोड़ा सा पहले बता दें, हम ये इसके ऊपर जाने से पहले नाजरीन, 26वें आईनी तरमीम के मुताबिक अब नए जो चीफ जस्टिस 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चुना जाएगा। सीनियर जज अभी जो कौन कौन से मौजूद हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और या अफरीदी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। इन तीनों में से एक जज को एक पार्लिमानी कमेटी चुनेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 होंगे मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और 4 होंगे सेनेटर्स, और वो मुतनासिब नुमाइंदगी जो पार्लियामान के अंदर जमातें मौजूद हैं उनको उनकी तनासब से होगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद होगी और मेजॉरिटी होगी। जिस तरह पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर इस वक्त जितनी भी पार्लिमानी कमेटीज़ हैं, सेनेट की हूँ या वो नेशनल असेंबली की हूँ, उसके अंदर मेजॉरिटी हुकूमत वक्त की होती है। तो ये वही फार्मूला है, लिहाजा मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन बनाया गया जिससे बेंचेस बनेंगे, उसमें जनाब आला जिस अंदाज से तादाद रखी गई है 4 जजेस होंगे और बाकी जो गैर जजेस की तादाद वो ज़्यादा है। वो भी वहाँ पे भी हुकूमत वक्त में इवन उसमें के अंदर एक नॉमिनेशन रख दी है, अपोजिशन के 2 लोग होंगे और उसके अंदर एक जो है स्पीकर को एक इख्तियार दे दिया गया है कि वो एक नुमाइंदा माइनॉरिटीज़ का अकलियत से, वो ख़वातीन की नुमाइंदगी या अकलियत की नुमाइंदगी है किसी उसको कर देंगे तो वो भी उसके अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं। लिहाजा वहाँ पे भी हुकूमत के पास जो इख्तियार होगा, जो बेंचेस आइनी बेंचेस बनेंगे कोर्ट के अंदर। इस हकीकत को सामने रखते हुए ये क्रिटिकल एनालिसिस छपा है, ये आपके सामने रखते हैं। पहले सलाहुद्दीन अहमद साहब, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार, उन्होंने क्या फरमाया है, हुक्मरान जमातों को पार्लिमानी कमेटी की सूरत में चीफ जस्टिस के इंतखाब की इजाज़त देने से सीनियर जजों की मौजूदा हुकूमत के साथ अपनी वफादारी साबित करने की दौड़ में शामिल होने पर मजबूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आइनी मुकदमात के लिए बेंचों की तश्कील सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा, जिस पर अब हुकूमत और पार्लिमानी नुमाइंदों का गलबा होगा। अगर कोई शहरी हुकूमत के इक़दामात या पार्लियामेंट के मंजूर करदा किसी कानून को गैर आइनी करार देता है तो इसे अब इसी हुकूमत या पार्लियामेंट के मुंतखब करदा जजों के सामने अपना मुकदमा पेश करना पड़ेगा।
उसके बाद एडवोकेट अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब हैं, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान अवाम पार्टी के भी ये हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम अदालती आज़ादी पर हमला है। इस तरमीम के जरिए हुकूमत अदलिया पर काबज़ हो चुकी है। हुकूमत एक अलग अदालत कायम नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने मौजूदा निज़ाम के अंदर ही एक दूसरी अदालत बना ली है। ये हमारी आला अदालतों पर सियासतदानों के एक ग्रोह की गिरफ्त है। बैरिस्टर असद रहीम साहब वो फरमा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम 3 दहाइयों में अदालती आज़ादी के लिए सबसे बड़ी जो है पसपाई है। जजों की तकर्री को दोबारा एग्जेक्टिव के हवाले कर दिया गया है। नया अमल जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 3 उम्मीदवारों की फहरिस्त में से चुना जाता है। एक गेम्स ऑफ थ्रोन, नाजरीन गेम ऑफ थ्रोन जो आपने देखा मशहूर ज़माना एक जो है वो फिल्म सॉरी टीवी प्रोग्राम है, सीरीज़ है, पैदा कर देगा जो इस निज़ाम को तबाह कर देगा जो अब तक इस तरह की साजिशों से महफूज था। उसके बाद निदा उस्मान चौधरी साहबा फरमा रही हैं कि 12 रुकनी कमेटी जिसमें पार्लियामेंट से बाहर किसी की नुमाइंदगी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सियासी तौर पर जो है उनको मुतस्सब बना सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत मुतलक नहीं, ये हमेशा अदालती नज़रसानी के ताबे रहती है। ये तरमीम इन पैरामीटर्स की भी खिलाफ वर्जी है जिसके तहत एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में तजावज़ से नहीं कर सकता। आज़ाद अदलिया का मतलब है एक ऐसी अदलिया जो सियासी असर रसूख से पाक हो। ये तो एक एनालिसिस है, एक क्रिटिकल एनालिसिस है। हसन यूब, आप एक हर जिस तरह मैं आपको ख्वाजा साहब के शॉर्ट सुनाता हूँ जिन्होंने कुछ अर्सा पहले उन्होंने फरमाया था। जी जी प्लीज पहले वो सुनाते फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक सेंटिटी जो है ना मेंटेन, मैंने अगले दिन टीवी पे भी कहा था कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये विद इन द इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हो सकता। मैं इट वाज लाउड थिंकिंग कि इंस्टीट्यूशन डिसाइड, ये सुप्रीम कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं ना। वो तो प्रिंसिपल डिसाइड, सीनियरिटी प्रिंसिपल है ना जी, वो तो फिर प्रिंसिपल। लेकिन कोई ना कोई इस तरह का कोई मेरा ख्याल है। अच्छा, अब ये एक कंसेंसस एनालिसिस जो बाहर सामने आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि बदकिस्मती है सियासी तकसीम इस तरह रही है कि हर 3 साल के बाद जो टॉप 3 जजेस होंगे, ज़ाहिर उन्हीं में से एक चीफ जस्टिस बनेगा, तो वो तीनों की कोशिश होगी वो हुकूमत की गुड बुक्स में आए जी, ठीक है, एक राय पेश की जा रही है और उससे जो है अफेक्ट हो सकता है जो है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम। ये एक राय है, योर थॉट्स? देखिए, ये तो चीज़ें अगर इसमें कोई ख़राबी सामने आई तो उसकी तब्दीली हो जाएगी। दूसरी बात जो चौधरी साहब ने बात की थी कि ये बेंच इन्होंने अदालत कहा था तो बेंच बन गई, तो अब सलाउद्दीन साहब या बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो इसको एक नया अदालती निज़ाम ही कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि मसावी, तो मैंने कहा था कि हाइब्रिड हो गया है, तो उन्होंने कहा क्यों हो गया, मैंने कहा हो गया, अलग सेक्रेटेरिएट है, अलग इसकी बजट है, अलग इनकी नॉमिनेशन है, वर्किंग इनकी अलग है, हर चीज़ अलग है। तो वो बेसिकली रूटीन के केसेस वो लोग नहीं सुनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लोग होंगे और हर सूबे से इसका एक नुमाइंदा होगा।